वाद विवाद के बीच बनी दिल्ली हज कमेटी की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन कौसर जहां ने चार्ज संभालने के बाद अपने विरोधियों को मोदी मंत्र के जरिए से राम करने की कोशिश की है। उन्होंने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं लोगों से कहती हूं कि आप विरोध करने की जगह सेवा भाव से आगे आइए। उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि हाजियों की सेवा करने का है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चेयरपर्सन के रूप में चार्ज नहीं ले रही हूं बल्कि एक सेविका के रूप में ये चार्ज ले रही हूं। उन्होंने साथ ही हज कमेटी की परेशानियों को दूर करने का वादा भी किया। इस मौके पर कौसर जहां ने जोर देकर कहा कि वो चाहती हैं कि लोग उनके पास आएं और सीधे उनसे संपर्क करें। उन्होंने कहा कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा बल्कि जो भी आज़मीन हज उनसे मिलना चाहता है या चाहती है उसके लिए उनके दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं। इस मौके पर वतन समाचार ने कौसर जहां से विशेष बातचीत भी की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा इंटरव्यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हज कमेटी, दिल्ली स्टेट हज कमेटी की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन कौसर जहां मौजूद हैं। कौसर जी, वतन समाचार में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एक यंग एज में पहली बार, वो भी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है कौसर जी, वो भी दिल्ली स्टेट हज कमेटी की, जो एक रिलीजियस पूरा काम है। लेकिन आपके बनने के बाद आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने और एमआईएम ने सभी को आपको घेरने का प्रयास किया है और सवाल खड़ा किया है इस पूरी चुनाव प्रणाली पर। लेकिन आज तो आप चेयरपर्सन बनी है, आज आपके लिए बधाई का दिन है। क्या होगा आपका कदम दिल्ली स्टेट हज कमेटी को आगे ले जाने के लिए? देखिए, इस कार्य में मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जो हमारे आज़मीन हज हैं उनकी जो मुश्किलात या फिर जो चैलेंजेस उनको आते हैं उसको मैं जितना हो सके कम करूं और बल्कि ख़त्म करने की इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूंगी, और हम उनकी खिदमत के लिए ही हैं। नहीं, लेकिन सवाल यही है कि आपके विरोधी आप पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन विरोधियों को कैसे आप मनाने की कोशिश करेंगे और आप चाहेंगे कि सब लोग साथ आकर के एक समन्वय बना करके हाजियों के लिए काम करें और हाजियों के अपलिफ्टमेंट का काम? देखिए, ये काम ही ऐसा है, ये इतना सवाब का काम है और ये खिदमत का मौका है। हाजियों की खिदमत का इतना पाक काम है कि मैं आपके माध्यम से मेरी अपने सब भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़, ये सियासत का वक्त नहीं है। इस वक्त सियासत ना करें क्योंकि इसमें सियासत का कोई स्कोप ही नहीं है। भाई, ये इतना अच्छा काम है, इसमें तो हमें खिदमत का मौका मिल रहा है, सवाब कमाने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज़ हम सब साथ मिलकर इस खिदमत को करें। सवाल कौसर जी यही है कि जो विरोधी हैं, ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसको लग रहा था उसका चेयरमैन या चेयरपर्सन कोई होगा और आम आदमी पार्टी की तरफ सवाल भी खड़ा किया गया है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि उसने आपको बनवा दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो साथ साथ चलते हैं, ये तो वही बेहतर है। मेरे ख्याल से आप उन्हीं से पूछिए, वही आपको बेहतर बता सकेंगे। अच्छा, कुछ आपने आरएनडी किया है चेयरपर्सन बनने के बाद काफ़ी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत पहले मेंबर नॉमिनेट हो गई थी, तो क्या परेशानियां हाजियों की हैं? क्या कुछ लोग आपसे मिले हों जो बताया हो? जी देखिए, जी हाँ, मैंने जो है थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली है और बाकी आज ही मैंने ज्वाइन किया है, तो आगे इंशाल्लाह और भी बहुत सी चीज़ें हैं समझने वाली, तो चीज़ों को समझूंगी और जितना हो सके हर कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। कौसर जी, आपका एक एक्सपोजर इंटरनेशनल रहा है, दुनिया को आपने देखा है, तो दिल्ली से जद्दा और जद्दा से मक्का और मक्का से मदीना, इस सफ़र को कैसे आप हाजियों के लिए आसान बनाने की कोशिश करेंगी? जी, ये आपने सही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कई बार उम्रा करने का मौका मिला है, तो वहाँ का जो सिस्टम है या फिर वहाँ का सऊदी अरेबिया का मतलब वहाँ मुझे आइडिया है कि वहाँ पे मतलब कैसे चीज़ें होती हैं। बट फिर भी देखिए, मुश्किलें और चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हाँ, जितना हो सके जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस, और प्लस जो मेरे और कमेटी पे और जो मेरे बड़े भाई हैं और बहन हैं, उन सब के सहयोग के साथ इंशाल्लाह जितना हो सके अच्छा काम हम करें। अच्छा, एक चीज़ और हज कमेटी में आती है कौसर जी कि जो लोग पुराने अधिकारी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कई बार जो जेन्युइन लोग हैं वो हज पे नहीं जा पाते हैं और जुगाड़ से पैसा लेकर के उनकी वेटिंग लिस्ट कंफर्म करवा देते हैं। तो इस तरह का अगर कोई करप्शन है या कोई मॉड्यूल है, तो क्या आपको लगता है इस तरह की चीज़ों को आप पकड़ने की कोशिश करेंगी?
जी बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। अभी तो आज तो हमने ज्वाइन किया है, तो बस थोड़ा समय दीजिए, चीज़ों को समझें और फिर इंशाल्लाह जो हमें जहाँ हमें गलत लगता है तो बिल्कुल उसका तो करेंगे ही सुधार, तो हम हैं ही इसीलिए। लेकिन आखिरी सवाल, चलिए आप बहुत बच के जवाब दे रही हैं। आपकी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। लेकिन इस प्रयास और इस विश्वास में और इस विकास में कहीं ना कहीं मुसलमान खुद को ठगा महसूस करता है, और आपकी जिम्मेदारी ही मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की है या मुसलमानों के ही कॉज की है। देखिए, ये आपने गलत कहा कि मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस करता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है पिछले 7-8 वर्षों में, आप अगर तथ्य देखिए मुसलमानों के लिए कितने काम हुए हैं। ये मेरे ख्याल से ख़ासकर जो हमारी मुसलमान बहनें हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि ये स्वाति नक्षत्र का युग रहा है। आप देखिए, इससे पहले जो है उनकी क्या दशा थी। और ट्रिपल तलाक़ का कानून जब से आया है उसके बाद से हमारी बहनें अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा सशक्त और महफूज महसूस करती हैं। और आज हज कमेटी की चेयरपर्सन एक महिला, एक मुसलमान तो खैर है ही, लेकिन एक महिला बनी है। मेरे ख्याल से ये चीज़ भी बहुत कुछ ही कहती है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, अगर कोई आप तक पहुंचना चाहता है, कोई आम हाजी या आम आज़मीन हज जो हज करना चाहते हैं, दिल्ली सराउंडिंग के लोग हैं जिनकी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो आप तक कैसे आसानी से तमाम बैरियर को तोड़ करके, पीए का बैरियर हो, ये नेक्सस को तोड़ करके आप तक पहुँच सकते हैं? देखिए, जो हमारे हाजी हैं, मैं उन्हीं की खिदमत के लिए बैठी हुई हूँ यहाँ। ये मेरे लिए पद नहीं है, ये मेरे लिए एक मौका है खिदमत का। तो जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी मेरे तक आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, खुशामदीद। प्लीज़ आप आइए, आप मुझे बताइए, बल्कि वो मुझे बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये कौसर जहां हैं जिनका साफ कहना है कि अगर कोई आदमी इन तक पहुंचना चाहता है तो उसका स्वागत है, और हर तरह की समस्या जो हाजियों से रिलेटेड है दिल्ली के ख़ास तौर से, तो उनके समाधान के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या कुछ कर पाएंगी समय बताएगा, क्योंकि चैलेंजेस बड़े हैं, विरोध बड़ा है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और MIM तक सभी इनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसा लगता है सभी दलों ने जुगलबंदी कर ली है कौसर के खिलाफ, लेकिन क्या कुछ कर पाएंगी इसके लिए आपको इंतजार करना होगा।